Good morning, students. I am Jaydev Kumar, PGT Economics from Kendriya Vidyalaya CRPM Mukamaghat. I am presenting here a webinar on culture, history, traditions of the pairing state of Mizoram under Ek Bharat Shreshth Bharat. ओके, जैसा कि आप जानते हैं कि एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत पटना रीजन को त्रिपुरा एवं मिजोरम स्टेट पेयरिंग स्टेट यानी पार्टनरिंग स्टेट के अलॉट हुए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, इस वेबिनार में हम लोग आज अपने पेयरिंग स्टेट मिजोरम के कल्चर, हिस्ट्री, ट्रेडिशन को डिस्कस करेंगे। आपको मिजोरम के हिस्ट्री, कल्चर और ट्रेडिशन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ इस वेबिनार के तहत उपलब्ध कराई जाएंगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं, मिजोरम स्टेट नॉर्थ ईस्ट 7 सिस्टर्स स्टेट्स में से एक स्टेट है जो पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ठीक है, तो मिजोरम स्टेट्स के बारे में पहले हम कुछ बेसिक जानकारियां प्राप्त कर लेते हैं। उसके बाद एक एक करके हम मिजोरम की हिस्ट्री को, कल्चर्स एंड ट्रेडिशंस को भी जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टूडेंट्स मिजोरम स्टेट के इंट्रोडक्शन की। ठीक है, तो मिजोरम स्टेट स्टूडेंट्स स्टेट डे 20 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। 20 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। क्यों? क्योंकि 20 फरवरी 1987 को मिजोरम को एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। यानी मिजोरम को 20 फरवरी 1987 को भारत संघ का एक राज्य घोषित किया गया था। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 20 फरवरी को मिजोरम का राज्य दिवस यानी स्टेट डे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, आप जानते होंगे स्टूडेंट्स, मिजोरम की जो कैपिटल सिटी है, स्टेट की जो कैपिटल है, वो है आइजोल। ठीक है, आइजोल। ऑफिशियल लैंग्वेज की अगर हम बात करते हैं मिजोरम में, तो मिजोरम की जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, 3 लैंग्वेजेस हैं, आधिकारिक भाषाएं 3 हैं। मिजो जो वहाँ की स्थानीय भाषा है, इंग्लिश और हिंदी। ठीक है, यानी मिजोरम की ये तीनों आधिकारिक भाषाएं हैं। ओके, अगर आप मिजोरम स्टेट की लोकेशन देखना चाहते हैं तो देखिए, नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पर जो ये मैप दिया हुआ है, इसमें इंडिया के मैप में नॉर्थ ईस्ट में जो बिल्कुल नीचे की तरफ रेड मार्क से किया हुआ, ये मिजोरम स्टेट की लोकेशन है। और वहीं से एक एरो डाल के नीचे हम लोगों ने मिजोरम स्टेट के मैप को भी दिया हुआ है। ठीक है, जैसे अगर हम बात इंडिया की करते हैं तो हमारा नेशनल एनिमल है, हमारी नेशनल बर्ड है, नेशनल रिवर है, नेशनल फ्लैग है। ऐसे ही स्टेट के भी कुछ स्टेट सिंबल्स होते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं मिजोरम के स्टेट सिंबल्स की, तो मिजोरम का स्टेट एनिमल जो है हिल्लोक गिब्बन है। ठीक है, जिसे हिल्लोक गिब्बन, देखिए आप इमेज में, यहाँ पर इमेज दी हुई है हिल्लोक गिब्बन के सामने, इसे हिल्लोक गिब्बन कहते हैं, जो मिजोरम का स्टेट एनिमल है। ओके, मिजोरम का स्टेट वर्ड मिसेस हेम्स फीजेंट है। फीजेंट क्या है? एक वर्ड है। ठीक है, तो मिसेस हेम्स फीजेंट मिजोरम स्टेट के स्टेट वर्ड है।
ठीक है। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट मिजोरम के स्टेट ट्री की। तो मिजोरम का राजकीय पेड़ यानी स्टेट ट्री क्या है? आयरन वुड है। इसे आप इमेज में देख सकते हैं, इसकी सामने इमेज दी है। यानी आयरन वुड क्या है? मिजोरम स्टेट का स्टेट ट्री यानी राजकीय पेड़ है। ठीक है। अगर हम मिजोरम के मैप को देखें तो आप साइड में देखिए, इंडिया का जो पॉलिटिकल मैप दिया हुआ है उसके नीचे स्क्रॉल करके मिजोरम का मैप दिया है। और इस मैप को अगर हम ध्यान से देखें स्टूडेंट्स, तो मिजोरम में टोटल 8 डिस्ट्रिक्ट हैं। कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? 8 डिस्ट्रिक्ट हैं। ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये हुआ मिजोरम स्टेट का इंट्रोडक्शन, बेसिक जानकारी जो आपको इस स्लाइड्स में प्रोवाइड की गई है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं मिजोरम स्टेट के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की। यानी मिजोरम स्टेट जो है इसका क्या हिस्टोरिक बैकग्राउंड है। मिजोरम आपको अभी मैंने बताया कि 1987 से इंडिया का एक स्टेट डिक्लेयर किया गया था। उससे पहले मिजोरम की क्या कंडीशन थी, मिजोरम किसका पार्ट था, अब हम इस मिजोरम की हिस्ट्री में ये जानेंगे। ओके, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम बात करते हैं मिजोरम स्टेट के नाम से। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है, द नेम ऑफ स्टेट मिजोरम इज ड्राइव्ड फ्रॉम 3 लोकल वर्ड्स। ठीक है, यानी मिजोरम जो स्टेट का नाम है ये 3 लोकल वर्ड से मिलके बनाया गया है। मिजोरम स्टेट का नाम 3 लोकल, उनकी लोकल लैंग्वेज में यानी मिजो लैंग्वेज में 3 वर्ड्स हैं जिनको मिलाकर मिजोरम स्टेट का नाम रखा गया है। ये 3 वर्ड कौन से हैं आप क्लियरली देख सकते हैं, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में लिखे हुए हैं। MI यानी मी, जेडो यानी जो, एंड रैम। ठीक है, तीनों वर्ड देखिए इन्वर्टेड कॉमा में यहाँ लिखे हुए हैं, जिसमें मी मीन्स होता है प्यूपल। मी मीन्स मिजोरम की लैंग्वेज में मी मीन्स क्या होता है? प्यूपल। एंड सेकेंड वर्ड जो मीन्स मिजोरम की लैंग्वेज में होता है हिल्स, पहाड़। ठीक है, एंड रैम मीन्स मिजो वर्ड जो रैम है इसका हिंदी मीनिंग है लैंड, यानी मिजोरम। ठीक है, मी मीन्स प्यूपल, जो मीन्स हिल, रैम मीन्स लैंड, यानी एक ऐसा लैंड जो पहाड़ी लोगों का है। एक ऐसा लैंड जो पहाड़ी लोगों का है, उसी का नाम क्या है? मिजोरम है। यानी अगर मिजोरम के हम सिंपल मीनिंग की बात करें स्टूडेंट, तो मिजोरम का जो सिंपल मीनिंग होगा, हिंदी में जो मीनिंग होगा वो मीनिंग होगा लैंड ऑफ हिल्स पीपल, यानी पहाड़ी लोगों की भूमि। और मैंने आपको वेबिनार की स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो मिजोरम है वो पहाड़ियों का प्रदेश है, पहाड़ियों से घिरा हुआ प्रदेश है। लगभग मिजोरम में 21 माउंटेन रेंजेस हैं, 21 हिल रेंजेस मिजोरम में लोकेटेड हैं। ठीक है, तो आई होप आप मिजोरम स्टेट के नाम का मतलब अर्थ जान गए होंगे। मिजोरम मीन्स लैंड ऑफ हिल पीपल, यानी पहाड़ी लोगों की भूमि। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। मिजोरम इज अ माउंटेनियस स्टेट। मैंने अभी बताया मिजोरम क्या है? एक पर्वतीय प्रदेश है ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, यानी हमारे भारत का जो उत्तर पूर्व क्षेत्र है या पूर्वोत्तर क्षेत्र है, जिसमें 7 स्टेट्स हैं जिन्हें हम 7 सिस्टर्स के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, उस पूर्वोत्तर भारत का एक माउंटेनियस
स्टेट है मिजोरम, विच बिकम द 23rd स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन इन 20 फरवरी 1987, जो 20 फरवरी 1987 को 20 फरवरी 1987 को इंडियन यूनियन का 23वां राज्य बना था। यानी 20 फरवरी 1987, 20 फरवरी 1987 से पहले इंडिया में कितने स्टेट थे? 22 स्टेट थे। लेकिन जैसे ही 20 फरवरी 1987 को मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, मिजोरम को एक राज्य घोषित कर दिया गया, भारत में राज्यों की संख्या कितनी हो गई? 23 हो गई, 23 राज्य भारतीय संघ में हो गए। ठीक है, अभी मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि इसीलिए 20 फरवरी को मिजोरम का स्टेट डे, राज्य दिवस मनाया जाता है। ठीक है, फिर इससे पहले स्टूडेंट्स क्या था? इससे पहले की अगर बात करते हैं हम, तो मिजोरम 1972 तक, यानी 1972 से पहले असम जो स्टेट है हमारा, ये भी नॉर्थ ईस्ट का एक स्टेट है, असम का एक डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था। कब? 1972 से पहले, 1972 से पहले मिजोरम क्या था? असम प्रदेश का, असम स्टेट का एक डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था, जिसे 20 फरवरी 1987 में, 20 फरवरी 1987 में असम के डिस्ट्रिक्ट से निकालकर उसे खुद एक पूर्ण राज्य डिक्लेयर कर दिया गया। ओके, अगर हम बात करें मिजोरम स्टेट की ज्योग्राफिकल लोकेशन की, तो मिजोरम स्टेट जो मैंने अभी आपको मैप में दिखाया था, इंडिया का मैप है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में सबसे साउदर्न स्टेट है, सबसे दक्षिणी राज्य है, जो अपने साउथ ईस्ट में यानी दक्षिण पूर्व की ओर से म्यांमार के साथ, म्यांमार क्या है? एक कंट्री है, और दूसरा कंट्री क्या है? बांग्लादेश। ठीक है, तो जो मिजोरम की लोकेशन है स्टूडेंट्स, वो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में सबसे साउथ में है, दक्षिणतम राज्य है, जो अपने दक्षिण पूर्व में म्यांमार के साथ और अपने वेस्ट में, यहाँ पे ईस्ट लिखा हुआ है स्टूडेंट, करेक्ट करिए इसे, वेस्ट में, अपने वेस्ट में बांग्लादेश के साथ एक लॉन्ग बाउंड्री बनाता है, एक लंबी सीमा बनाता है। क्लियर है? आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स हम कल्चर्स एंड ट्रेडिशंस ऑफ मिजोरम स्टेट की। ठीक है, कल्चर एंड ट्रेडिशंस ऑफ मिजोरम स्टेट्स की बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स, मिजोरम में जो हम बात कर रहे हैं फेस्टिवल्स की, तो मिजोरम में जितने भी फेस्टिवल्स सेलिब्रेट किए जाते हैं, जितने भी त्यौहार सेलिब्रेट किए जाते हैं, वो सारे के सारे त्यौहार एग्रीकल्चरल ऑपरेशन यानी कृषि की गतिविधियों से ही संबंधित हैं। ज़्यादातर, सारे के सारे नहीं, लेकिन ज़्यादा जितने भी फेस्टिवल मिजोरम में सेलिब्रेट किए जाते हैं, वो सारे के सारे फेस्टिवल कृषि गतिविधियों से संबंधित हैं। और इन फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करने के लिए जो मिजोरम के लोग हैं, जो वहाँ के निवासी हैं, वो विशेष ड्रेसेस, स्पेसिफिक ड्रेसेस मीन्स विशेष परिधान, विशेष प्रकार की ज्वेलरी और अपने परंपरागत
औजार यानी ट्रेडिशनल वेपन्स को इन वेरियस अलग अलग फेस्टिवल्स में, अलग अलग ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स में उनको धारण करते हैं, उनको पहनते हैं, उनका यूज करते हैं। सम इम्पोर्टेंट फेस्टिवल आर डिस्कस्ड, जिसमें से हम अगर कुछ इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स की बात करें तो उसमें आप एक फेस्टिवल देख सकते हैं, ख्वादो कूथ। ठीक है, ये एक फेस्टिवल का नाम है और मिजो लैंग्वेज में ये वर्ड लिखा हुआ है जिसे हम क्या पढ़ेंगे, ख्वादो कूथ। और इस फेस्टिवल मिजोरम में इट इज सेलिब्रेटेड इन नवंबर मंथ, यानी कब सेलिब्रेट करते हैं मिजोरम के लोग इसे, नवंबर मंथ में सेलिब्रेट करते हैं। फॉर थैंक्स गिविंग सेरेमनी ऑब्जर्व द फुल मून नाइट आफ्टर द हार्वेस्ट, यानी जब नवंबर के मंथ में फसलें पकती हैं, जो अभी आपको बताया था पहले कि जो मिजोरम में जितने भी फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं ज़्यादातर फेस्टिवल एग्रीकल्चर ऑपरेशन से रिलेटेड हैं। तो नवंबर के मंथ में जो एग्रीकल्चर क्रॉप, जो कृषि फसल पकती है, उसके बाद जो फुल नाइट मून होता है, फुल मून की नाइट होती है, उसको ऑब्जर्व करने के बाद ये लोग ये ख्वादो कूथ को सेलिब्रेट करते हैं। इसकी इमेज आप देख सकते हैं, इसकी इमेज मैंने यहाँ पर इसमें पेस्ट की हुई है, आपको दिख रही होगी, जिसमें एक विशेष प्रकार की ड्रेसेस और विशेष प्रकार की एक्टिविटीज़ करते वहाँ के लोकल लोग आपको नज़र आ रहे हों। ठीक है, इसके बाद दूसरे फेस्टिवल की अगर स्टूडेंट्स हम बात करें तो दूसरा फेस्टिवल है मिम कूथ। क्या नाम है दूसरे फेस्टिवल का, मिम कूथ। ठीक है, तो मिमकुट क्या है, इट इज सेलिब्रेटेड इन अगस्त मंथ, यानी मिमकुट फेस्टिवल जो है स्टूडेंट्स, ये मिजोरम के लोग कौन से मंथ में सेलिब्रेट करेंगे, अगस्त मंथ में सेलिब्रेट करते हैं, टू पे रिस्पेक्ट टू द डिपार्टेड सोल्स ऑफ द प्रीवियस ईयर। यानी जो मिमकुट फेस्टिवल है स्टूडेंट्स, मिजोरम के लोग जो इनके पिछले वर्षों में जो दिवंगत आत्मा हैं, ऐसे लोग जो पिछले वर्ष जिनकी मृत्यु हो गई है, उनकी आत्माओं को सम्मान देने के लिए मिजोरम के निवासी मिमकुट फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं और उन आत्माओं के लिए जिनका देहांत पिछले वर्ष हुआ है, उनकी आत्मा के लिए सम्मान देने के लिए, सम्मान करने के लिए ये मिमकुट फेस्टिवल वहाँ के लोग सेलिब्रेट करते हैं, जिसमें इसमें भी विशेष प्रकार के परिधान और एक्टिविटीज़ को ये लोग परफॉर्म करते हैं। देख लिए इमेजेस में, जो फर्स्ट इमेज आप देखेंगे तो आप देखिएंगे कि कुछ डंडों के साथ एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, और दूसरी इमेज अगर आप देखते हैं तो दूसरी इमेज में दिखेंगे एक स्पेशल टाइप की ड्रेस पहनकर और मुंह से एक विशेष प्रकार की ये लोग साउंड क्रिएट करते हैं। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट फेस्टिवल की, तो नेक्स्ट फेस्टिवल जो सेलिब्रेट किया जाता है वो है फरवरी और मार्च के मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है, जिसका नाम है छपचार कूट। छपचार कूट, और ये कौन से मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है, फरवरी और मार्च में। और इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के पीछे जो मेन उद्देश्य होता है इन लोगों का, जब ये अपने आसपास के फॉरेस्ट को काट कर, जब पहाड़ी क्षेत्र में क्या होता है स्टूडेंट्स कि जो पहाड़ी क्षेत्र के निवासी होते हैं वो अपने आसपास के जो जंगल रहते हैं, जो फॉरेस्ट रहते हैं, उसको काटते हैं, और काटने के बाद उस भूमि को, उस लैंड को
कृषि के लिए उपयुक्त बनाते हैं और बाद में उसे कल्टीवेशन करते हैं, यानी फसलों का उत्पादन करना शुरू करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, झूम एग्रीकल्चर कहते हैं, झूम खेती कहते हैं। ठीक है, तो जब मिजोरम के लोग फरवरी और मार्च के महीने में अपने आसपास के फॉरेस्ट को ख़त्म करके उस ज़मीन को झूम खेती के लिए तैयार करते हैं, उस समय थैंक्स गिविंग के लिए, धन्यवाद देने के लिए मिजोरम के लोग छपचार कुट फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं, जिसमें आप अगर इमेजेस में देखें तो महिलाएं एक विशेष प्रकार की परिधान और सिर पे एक हेड टाइप का ओढ़ती हैं, और जो पुरुष होते हैं इसमें डंडों की हेल्प से रॉ लाइंस तैयार करते हैं, जिसमें महिलाएं एक विशेष प्रकार का नृत्य करती हैं, जिसका नाम, जिस फेस्टिवल का क्या नाम है, छपछार कूट नाम है। और ये फेस्टिवल मिजोरम में फरवरी और मार्च के महीने में सेलिब्रेट किया जाता है। किसके लिए? झूम फॉरेस्ट को काटकर जब झूम खेती के लिए तैयार किया जाता है, उसको धन्यवाद देने के लिए, थैंक्स गिविंग देने के लिए। तो ये कुछ विशेष त्यौहार थे स्टूडेंट्स, जो मैंने आपको, जिनकी जानकारी इस वेबिनार से आपको उपलब्ध कराई। अब हम बात करते हैं मिजोरम के कल्चरल एक्टिविटीज़ की, यानी वहाँ पर डांस की, फोल्क डांस की। तो मिजोरम में स्टूडेंट्स टाइम टाइम पर कई प्रकार के नृत्य प्रचलित हैं, जिनमें से कुछ विशेष डांसेस के, विशेष नृत्य के, लोक नृत्य की इमेजेस मैंने आपको यहाँ पर प्रेजेंट की हैं। जिसमें पहली इमेज आप देख रहे हैं तो ये इसको कहा जाता है सोलोकिया डांस, सोलोकिया डांस। ठीक है, इसमें महिलाएं एवं पुरुष दोनों एक साथ मिलकर विशेष प्रकार की परिधान पहनकर, ड्रेसेस पहनकर ग्रुप में, एक सर्कल में डांस करते हैं, नृत्य करते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, सोलोकिया डांस कहा जाता है। दूसरा क्रू डांस। ठीक है, जो अभी हम लोगों ने फेस्टिवल की बात की थी, उस फेस्टिवल में जो एक्टिविटीज की जाती हैं उसमें क्रू डांस शामिल है। इस क्रू डांस में जो पुरुष होते हैं वो लट्ठों की हेल्प से एक पंक्तियाँ बनाते हैं, और उस पंक्ति में महिलाएं खड़ी होकर एक विशेष प्रकार का नृत्य करती हैं, जिसे क्या कहा जाता है, क्रू डांस कहा जाता है। और तीसरे प्रकार का एक डांस यहाँ पर देखिए दिया है, छलम परफॉर्मेंस, यानी छलम डांस। इसमें महिलाएं एक रेड और ब्लैक कलर के परिधान पहनकर ग्रुप में डांस करती हैं, जिसमें कुछ महिलाएं सिंगिंग करती हैं, कुछ महिलाएं इंस्ट्रूमेंट प्ले करती हैं, और बाकी महिलाएं नृत्य करती हैं, जिसे क्या कहा जाता है, छलम परफॉर्मेंस या छलम डांस कहा जाता है। ठीक है, तो और अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स मिज़ोरम के क्राफ्ट की। तो मिज़ोरम के क्राफ्ट की बात करें स्टूडेंट्स, तो आप देखेंगे मिज़ोरम में जितना भी क्राफ्टिंग का काम होता है, ज़्यादातर वुडन या फिर आपको बैम्बूज के फॉर्म में दिखेगा। बैम्बूज के हेड्स दिखेंगे, बास्केट्स दिखेंगे, आपको बैम्बूज एम्ब्रेला दिख जाएगा, जिसमें हैंडल भी वुडन का ही होता है। और साथ ही साथ ये लोग लकड़ी से विशेष प्रकार के विभिन्न कलरों के कपड़े और बैम्बूज के बहुत सारे डेकोरेटिव हैंडीक्राफ्ट्स भी तैयार करते हैं, जैसा कि इस इमेज में आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ देखिए, पहले एक चेयर पड़ी हुई है जो बिल्कुल बैम्बूज की बनी हुई है। इसके बाद बास्केट्स हैं, वुडन की हैं,
इसके बाद कुछ क्लॉथ्स, डेकोरेटिव क्लॉथ्स दिए हैं जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स और डिज़ाइन से बनाए गए हैं। और इसके बाद देखिए यहाँ पर एक कुछ हैट्स दिए हैं जो बैम्बूज की बनी हुई हैं। और नीचे अगर आप सबसे देखेंगे तो चेयर्स जो बैम्बूज या वुडन से बनाई गई हैं, और साथ ही साथ डिफरेंट टाइप की वेरियस टाइप्स की हैट्स आपको दिखाई दे रही हैं। यही क्राफ्टिंग मिज़ोरम की ओवर द कंट्री बहुत प्रसिद्ध है, संपूर्ण भारत में बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के इस वेबिनार में मैंने आपको मिज़ोरम स्टेट्स के बारे में कुछ जानकारियाँ, मिज़ोरम स्टेट की हिस्ट्री, मिज़ोरम स्टेट का कल्चर, मिज़ोरम स्टेट्स की ट्रेडिशंस के बारे में अवगत कराया है। नेक्स्ट वेबिनार में हम लोग अपने दूसरे पेयरिंग स्टेट, दूसरे पार्टनर स्टेट यानी त्रिपुरा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ओके, थैंक यू।